दोस्तों, हिंदुस्तान के गरीब तरीन इलाकों में से एक में नौजवान इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने एक ऐसा जुर्रतमंदाना ख्याल पेश किया जिस पर अमरीकी भी दाद देंगे। वो ख्याल था नारियल के फुजले से सड़कें बनाना। ये नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस्तेमाल शुदा नारियल के छिलकों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बनाई हैं, जो पूरे माहौल को बदल रही हैं। जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में जहां सारा साल गर्म आबो हवा रहती है, लोग यके बाद दीगरे आने वाले दो मानसून के मौसमों में शदीद बारिशें बर्दाश्त करते हैं, जिसके फौरन बाद झुलसा देने वाली गर्मी का मौसम आता है। मौसम का ये सख्त चक्कर मुकामी सड़कों को तेजी से खराब कर देता है। मानसून के बहाव से मिट्टी की बुनियाद शदीद तौर पर कट जाती है, जबकि सड़क की सतह गर्मी में मुसलसल फैलने और सिकुड़ने की वजह से टूट फूट का शिकार हो जाती है। इस मसले को हल करने के लिए हिंदुस्तानी इंजीनियर्स ने क्या कमाल का एक तजर्बा किया है। आइए आज की इस वीडियो में इस हैरत अंगेज तजर्बे पर बात करते हैं। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड इन उर्दू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस चैलेंज का सामना करते हुए मुकामी इंजीनियर्स ने महसूस किया कि नारियल का रेशा, जो अपनी तनाव की मजबूती और कुदरती तौर पर सड़ने के खिलाफ मुजाहमत के लिए जाना जाता है, मिट्टी को मुस्तहकम करने और कटाव को रोकने के लिए एक मिसाली मवाद हो सकता है। उसने नारियल के रेशे के जियो टेक्सटाइल की तख्लीक को जन्म दिया, जो पायदार, कम लागत वाली और माहौल दोस्त सड़कें बनाने के लिए एक इनकलाबी हल है। ये 100% कुदरती कपड़ा, जो मुकम्मल तौर पर नारियल के रेशों से बुना गया है, मिट्टी को अपनी जगह पर जकड़ लेता है। ये दबाव को फैला देता है और बरसात के मौसम में जमीन को कटाव से बचाता है। ये अब भी पानी को कुदरती तौर पर गुजरने देता है, जिससे मिट्टी की साख्त बरकरार रहती है और माहौलियाती तवाजुन कायम रहता है। कुदरती जियो टेक्सटाइल तैयार करने के लिए हर चीज का आगाज नारियल से ही होता है। जनूबी हिंदुस्तान मुल्क का नारियल का हकीकी दारुल हुकूमत है, जहां हर साल 19 अरब से ज्यादा नारियल की कटाई होती है। इस अमल के लिए अहम हिस्सा है नारियल के छिलकों को नारियल के रेशे के जियो टेक्सटाइल कपड़े में बदलना। नारियल आम तौर पर बनने के 1 साल बाद काटे जाते हैं, जब छिलका रेशा निकालने के लिए काफी पुख्ता हो जाता है, और फिर मजदूर बगैर किसी हिफाजती सामान के 10 मीटर तक लंबे नारियल के दरख्तों पर चढ़ते हैं और एक छुरी की मदद से गुच्छे काट कर उन्हें आजादाना तौर पर जमीन पर गिरने देते हैं। कटाई के बाद नारियल को जमा करने की जगह पर लाया जाता है, जहां छिलका उतारने का अमल शुरू हो जाता है। नारियल को खोला जाता है और एक नुकीली लकड़ी या धात की मेख का इस्तेमाल करते हुए छिलका खोल से अलग कर दिया जाता है। नलदार छिलका नारियल के कुल वजन का तकरीबन 35 से 45% होता है और उस तय में कीमती कोयर रेशे यानी कोयर फाइबर्स होते हैं। छिलकों को ट्रकों पर लाद कर करीबी प्रोसेसिंग सहूलत तक पहुंचाया जाता है। वहां उन्हें फैलाकर कुदरती धूप में 2 से 4 हफ्तों तक खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे नमी की सतह तकरीबन 65% से कम होकर 15% तक हो जाती है, जिससे छिलका नरम हो जाता है और रेशों को अलग करना आसान हो जाता है। खुश्क नारियल के छिलकों को एक फीडिंग हापर में डाला जाता है, जो उन्हें डिकॉर्टिकेशन यूनिट की तरफ ले जाता है। अंदर घूमने वाले ब्लेड और फाड़ने वाले रूलर छिलकों को तोड़ते हैं और कोयर रेशों को बाहर निकालते हैं। अलग किए गए रेशे एक घूमने वाली ड्रम छलनी में दाखिल होते हैं, जो गर्द और बारीक जर्रात को फिल्टर करती है। फिर उन्हें 3 से 7 दिन तक धूप में दोबारा सुखाया जाता है, जिससे नमी 5% से कम हो जाती है और रेशे मुस्तहकम हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को मोड़ने वाले हिस्सों में ले जाया जाता है, जहां मशीनें उन्हें मुसलसल घुमाकर मजबूत गट्ठे बना देती हैं। ये रेशे फिर बुनाई के इलाके में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें बड़े चरखियों पर लपेटकर लूम में डाला जाता है। लूम उन्हें आपस में बुनकर कोयर जियो टेक्सटाइल कपड़ा बनाता है। औसतन 100 किलोग्राम कोयर रेशे से तकरीबन 250 से 300 मीटर जियो टेक्सटाइल कपड़ा तैयार किया जा सकता है। कोयर जियो टेक्सटाइल के बुने हुए रोल को तामीराती इलाकों में लाद कर पहुंचाया जाता है। सड़क रूलर्स का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी की सतह को दबाकर हमवार किया जाता है,
जिससे एक मजबूत और हमवार बुनियाद बनती है। तामीराती अमला रोल को सड़क की सीध में खींचता है और जियो टेक्सटाइल को सतह पर एहतियात से बिछाकर उस बात को यकीनी बनाता है कि ये जमीन के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहे। मजदूर कपड़े को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए मैखों, पनों या स्टील के एंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कपड़ा बारिश के दौरान मट्टी के जर्रात को अपनी जगह पर रख कर जेरे मट्टी को मुस्तहकम करने में मदद करता है। सबसे पहले एक बजरी की तह बिछाई जाती है और दबाव डालकर उसे हमवार किया जाता है। उसके बाद मट्टी की एक तह बिछाई जाती है ताकि जियो टेक्सटाइल को बराह रास्त दबाव से महफूज रखा जा सके। फिर सड़क के बिस्तर पर मोटे कुचले हुए पत्थरों की एक इजाफी तह फैलाई जाती है ताकि बर्दाश्त की ताकत में इजाफा हो और नकासी आब बेहतर हो सके। आखिर में मयारी डॉमर सड़क की तरह डॉमर फैलाकर उसे दबाव डालकर और हमवार करके मुकम्मल किया जाता है। नतीजा ये है कि ये एक सड़क जो ज्यादा पायदार है, कम शुगाफ ज़दा है और सख्त मौसमी हालात में भी उसकी उम्र लंबी है। दोस्तों, नारियल का ये काबिल जिक्र सफर यहाँ एहतमाम पजीर होता है। कोयर जियो टेक्सटाइल रेशों से मजबूत की गई सड़कों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत तक, पायदार तामीराती मवाद से लेकर खुराक, सेहत और खूबसूरती तक, नारियल ये साबित करता है कि उसका कोई भी हिस्सा कभी जाया नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।